द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में। आइए जानते हैं। हिंदी में प्रायः नाटक का उद्भव और विकास 19वीं शताब्दी से स्वीकार किया जाता है, लेकिन दशरथ ओझा ने नाटक को 13वीं शताब्दी से स्वीकार करते हुए गाय सुकुमार रास को पहला हिंदी नाटक माना है। उन्होंने मैथिली नाटकों, रासलीला तथा अन्य पद्य नाटकों की चर्चा करते हुए मिथिला के नाटकों को हिंदी के प्राचीनतम नाटक माना है। इनमें नाटकीय तत्वों का समावेश उपलब्ध हो जाता है। विद्यापति ने भी कई नाटकों की रचना की थी, जिनका गद्य भाग संस्कृत में और पद्य भाग मैथिली में है। मैथिली नाट्य परंपरा का प्रभाव नेपाल, आसाम तथा उड़ीसा की भाषाओं पर भी पड़ा। रासलीला में नृत्य, गीत और कविताओं की प्रधानता रहती है। 17वीं शताब्दी में भी अनेक पद्य नाटकों की रचना हुई और ये परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ भारतेंदु काल से ही हुआ। इससे पहले नाटकों का विकास नहीं हो पाया। इसके 3 कारण हैं: गद्य का अभाव, मूर्ति पूजा विरोध और संतों की निराशामूलक वाणी। हम तीनों से भी बढ़कर कारण ये दे सकते हैं कि तब राष्ट्रीय जीवनोल्लास और सांस्कृतिक चेतना का अभाव था। रीतिकाल तो इस चिंतनहीनता में सबसे आगे था। 19वीं शताब्दी में मध्य पद नाटकों की परंपरा में अनेक नाटक लिखे गए, पर उनमें अभिनेता का अभाव है। आइए पहले जानते हैं भारतेंदु युग के नाटकों के बारे में। भारतेंदु युग राष्ट्रीय जागरण तथा राष्ट्रीय चेतना का युग है। इसमें एक और जहां जनसामान्य में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, वहां दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक जागरूकता आई। राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति इस युग में नाटकों के माध्यम से की गई। भारतेंदु तथा उनके समसामयिकों के नाटकों में जनता की आशा निराशा का अंकन पहली बार किया गया। भारतेंदु ने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला के नाटकों का विस्तृत अध्ययन किया था और तत्कालीन रंगमंच की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझा था। उन्होंने पारसी थिएटर की दूषित प्रवृत्तियों को खुली आंखों से देखा था। इसलिए उनके नाटकों का सर्वप्रथम लक्ष्य जनता की रुचि का परिष्कार करना था। भारतेंदु एक ऐसे नाटककार थे जिन्होंने नाटक शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया, स्वदेशी और विदेशी नाटकों का अनुवाद किया, मौलिक नाटकों की रचना की और स्वयं भी उन्हें मंच पर खेला। समस्त विश्व साहित्य में भारतेंदु इस प्रकार की अनूठी बुद्धि को लेकर उत्पन्न हुए। उनके नाटकों में सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक संदेश हैं। कहीं कहीं उनमें एकांतिक प्रेम का चित्रण है। कुछ आलोचकों ने इनके नाटकों को पलायनवादी रोमानी कहा है, लेकिन वास्तव में इन नाटकों का उद्देश्य चरित्र सुधार ही है। प्रेम जोगनी में उन्होंने सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है और भारत दुर्दशा में राष्ट्र प्रेम का रूप उभारा है। इस नाटक का अंत अत्यंत निराशा और दुखी ही है। भारतेंदु के इसी नाटक के आधार पर चौधरी बद्री नारायण ने भभूत सौभाग्य नाटक लिखा। इस काल में व्यंग्य विनोदपूर्ण नाटकों की भी रचना की गई, जिनमें सामाजिक जीवन की विसंगतियों तथा धर्म के झूठे आडंबरों पर चोट की गई। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, देवकी नंदन त्रिपाठी के व्यंग्यात्मक नाटक काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। इस काल के नाटककारों का ध्यान अनुवाद की ओर भी बहुत अधिक था। प्रायः अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। इस काल के नाटकों की शैली काफ़ी संस्कृत के नाटकों पर आधारित हैं। इनमें नांदी पाठ, भरत वाक्य, अंकावतार आदि का प्रयोग किया जाता था। कथोपकथन काफ़ी लंबे लंबे होते थे, जिनमें उपदेशात्मक
भाषात्मकता की प्रवृत्ति स्पष्ट है, लेकिन भाषा सरल, स्वाभाविक और पात्रानुकूल होती थी। आइए अब जानते हैं सुधारवादी द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग में नाटक को वह उच्च पद प्राप्त नहीं हो सका। इस युग के नाटककारों को एक तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो पाया और दूसरे उनका मध्यम वर्ग से संबंध टूट गया। लेखक गांधीवाद और आर्य समाज की आदर्शवादिता और सात्विकता से बहुत प्रभावित थे। इस युग में मुख्य स्वर सुधारवादिता का ही रहा। इस युग की समस्त साहित्यिक चेतना महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में थी। उन्होंने नाटकों में वस्तु, शैली और भाषा के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया। इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण इन नाटकों में मौलिक उद्भावना का स्थापन कम ही था। इस युग में भी अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद कार्य जारी रहा। इस काल की भाषा सुधारवादी दृष्टिकोण का पारसी रंगमंच पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनमें उर्दू के स्थान पर हिंदी प्रयुक्त की जाने लगी। राधेश्याम कथावाचक, आगाश्रय, तुलसीदास, शैदा आदि ने पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक आदि विभिन्न विषयों पर नाटक लिखे। इस युग में ऐतिहासिक नाटक भारतेंदु युग से भी अधिक लिखे गए। विषयों के चुनाव में सात्विकता की ओर विशेष ध्यान रखा जाता। विषय की दृष्टि से इस काल के नाटकों को इन भागों में बांटा जा सकता है: कृष्ण चरित्र पर लिखे गए नाटक, संत चरित्र से संबंधित नाटक, प्रेम लीलापूर्ण नाटक, पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय नाटक, सामाजिक नाटक, हास्य और व्यंग्यपूर्ण नाटक तथा अनुदित नाटक। आइए अब जानते हैं प्रसाद तथा प्रेमचंद युगीन नाटक के बारे में। भारतेंदु के पश्चात प्रसाद जैसा सर्वांगीय, प्रतिभाशाली, रचनात्मक व्यक्ति संपन्न दूसरा कोई भी कलाकार हिंदी में उत्पन्न नहीं हुआ। प्रसाद ने हिंदी नाटकों को उच्चता तक पहुंचाया। उन्होंने हिंदी नाटक के पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करके उसमें शील वैचित्र्य का समावेश किया। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय किया, इसलिए वे इस क्षेत्र के सम्राट कहलाते हैं। इनके नाटक चारित्रिक अंतर्द्वंद से संपन्न है। इस काल की नाटक विधा ने बहुमुखी विकास किया। अब जानते हैं ऐतिहासिक नाटक के बारे में। प्रसाद जी ने अनेक ऐतिहासिक नाटक लिखे: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी आदि। राज्यवादी इस क्षेत्र में उनकी पहली कृति है, जिसमें उन्होंने सम्राट राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री की कहानी को ग्रहण किया है। चंद्रगुप्त इनका सबसे बड़ा नाटक है, जिसकी कथा वस्तु अत्यंत जटिल है। प्रसाद ने अपने नाटकों में इतिहास की विभिन्न कृतियों को जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने स्वयं लिखा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से एक प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराना है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं में कल्पना का सम्मिश्रण करके नाटकों में रोचकता बढ़ाने का प्रयास किया। ये नाटक भारतीय संस्कृति के अति प्रभावशाली चित्र हैं, लेकिन इन नाटकों की भाषा कठिन है, शैली दुरूह है। उनमें काव्यात्मकता और दार्शनिकता के तत्व दिखाई देते हैं, इसलिए साधारण पाठक की बुद्धि से परे ही रहते हैं। प्रसाद के बाद अनेक ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, पर उनमें न तो ऐतिहासिक श्रेष्ठ है और न ही कला। इन नाटककारों में उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंददास, उपेंद्रनाथ अश्क आदि प्रसिद्ध हैं। अब जानते हैं पौराणिक और सामाजिक नाटक। पौराणिक नाटक लेखकों में प्रसाद, सुदर्शन, गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंददास, माखनलाल चतुर्वेदी आदि का नाम उल्लेखनीय है। पंत ने अपने नाटक पुराणों के आधार पर रचे। पौराणिक नाटककारों में उदय शंकर भट्ट को प्रतिनिधि नाटककार कहा जा सकता है। इनके अम्बा और सागर विजय प्रमुख पौराणिक नाटक हैं। आइए अब जानते हैं प्रतीकात्मक नाटक। प्रसाद और पंत ने प्रतीकात्मक नाटक भी लिखे। इनमें विशेष भावनाओं का मानवीकरण करने की क्षमता थी।
कामना, ज्योत्सना आदि नाटक इसी श्रेणी के नाटक हैं। आइए अब जानते हैं प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों के बारे में। हिंदी में पाश्चात्य लेखकों के प्रभाव से समस्याकूल नाटक लिखे गए। इस दिशा में उपेंद्रनाथ अश्क और लक्ष्मी नारायण लाल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके नाटक और रंगमंचीय भाषा की सरलता, स्वाभाविकता और सहजता की दृष्टि से अत्यंत सफल हैं। इन नाटकों में नारी की चिरंतन समस्या को लिया गया है। सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, सन्यासी, गुड़िया का घर आदि इनके नारी पुरुष के संबंधों तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित उपन्यास हैं। इन नाटकों में प्रायः गीत नहीं होते। अंजो दीदी अश्क जी की प्रौढ़तम रचना है, जिसमें नायिका आवश्यकता से अधिक अनुशासन प्रिय है और उसका भाई मशीनीकरण की प्रवृत्ति का विरोधी अंकित किया गया है। इन नाटकों ने हिंदी नाटकों को यथार्थ और मंच को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, रक्तमाल, रात रानी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लिखे गए नाटकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटकों में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की अभिव्यक्ति है। नरेश मेहता और मनु भंडारी के नाटकों में आधुनिक बोध है। इसमें आज के पढ़े लिखे पति पत्नी के बीच पैदा हुए तनावों की अतीव कलात्मक अभिव्यंजना हुई है। आइए अब जानते हैं अनुदित नाटक के बारे में। जो परंपरा भारतेंदु और द्विवेदी युग में अनुवादों की चली थी, वह अब भी अक्षुण्ण रूप से चल रही है। अन्य भारतीय भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद करके इसके नाटक साहित्य को समृद्ध किया जा रहा है। बंगला, मराठी, कन्नड़ आदि भारतीय भाषाओं के अनेक नाटकों का हिंदी अनुवाद किया गया है। जीत शर्मा, अनिल कुमार मुखर्जी, कृष्ण बलदेव आदि ने विदेशी नाटकों को हिंदी में अनुदित किया है। निष्कर्षतः आधुनिक हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं के मुकाबले में हिंदी नाटक का विकास अपेक्षाकृत मंद गति से हुआ है। इसका कारण है हिंदी के रंगमंच का अपेक्षाकृत अभाव और इस विधा का स्वरूप। नाटक लोक जीवन का अनुकरण है, पर इसमें समाज और लोक जीवन का गहन चिंतन और अनुभव अपेक्षित है। अन्य विधाओं में तो विदेशी सामग्री और साहित्य का प्रयोग किया जा सकता है, पर नाटकों में जनजीवन की अति चातुर्य आवश्यकता है। इन परिसीमाओं में भी हिंदी नाटक में पर्याप्त विकास की आशा की जा सकती है।